कल्पना करो कि तुम दशकों तक अंधकार में जीने का निर्णय लो, सजा के रूप में नहीं, मजबूरी में नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा के रूप में। एक ऐसा अंधकार जहां तुम अपने बच्चों का चेहरा कभी ना देखो, अपने महल की भव्यता कभी ना देखो, और उस संसार की क्रूरता भी कभी ना देखो जिसने तुम्हारा भाग्य पहले ही तय कर दिया हो। यही निर्णय लिया था गांधारी ने। इतिहास ने इसे त्याग कहा, धर्म कहा, आदर्श पत्नी का सर्वोच्च उदाहरण कहा। लेकिन क्या सचमुच यह केवल प्रेम था, या फिर यह महाभारत का सबसे खतरनाक मौन विरोध था? क्योंकि कभी कभी इंसान बोलकर विद्रोह नहीं करता, वह चुप हो जाता है, और वही चुप्पी धीरे धीरे एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो पूरे साम्राज्य का भाग्य बदल देती है। हस्तिनापुर के विशाल महलों में सब कुछ दिखाई देता था, राजनीति, महत्वाकांक्षा, षड्यंत्र, सत्ता का लालच। लेकिन एक स्त्री थी जिसने यह सब देखने से इनकार कर दिया, और शायद यही कारण था कि अंत में वही सबसे अधिक देखने लगी। गांधारी केवल एक रानी नहीं थी, वह महाभारत का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स थी। एक ऐसी स्त्री जिसने अपनी दृष्टि खोकर नैतिक शक्ति प्राप्त की, जिसने मौन रहकर पूरे राजवंश को अपराध बोध में जीने पर मजबूर कर दिया, जिसने कभी युद्ध नहीं लड़ा। फिर भी उनकी चुप्पी कुरुक्षेत्र के शंखनाद से भी अधिक गूंजती रही। लेकिन हर त्याग की एक कीमत होती है, और कभी कभी मौन बलिदान भी उतना ही विनाशकारी बन जाता है जितना खुला अधर्म। क्योंकि जब एक मां अपने पुत्रों के भीतर बढ़ते अंधकार को देखना बंद कर देती है, तो इतिहास धीरे धीरे युद्ध की ओर बढ़ने लगता है। आज हम गांधारी की कहानी केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, हम उस मनोवैज्ञानिक भार को समझेंगे जो दशकों तक उनकी रेशमी पट्टी के पीछे छिपा रहा। हम जानेंगे कि क्यों उनका ब्लाइंडफोल्ड केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि मॉरल अथॉरिटी, साइलेंट रेजिस्टेंस और सप्रेस्ड पेन का जीवित प्रतीक बन चुका था। और शायद अंत तक पहुंचते पहुंचते एक प्रश्न आपको भीतर तक विचलित कर देगा: क्या गांधारी का त्याग महान था, या फिर उनका मौन महाभारत की सबसे दुखद भूल बन गया? क्योंकि इतिहास केवल उन लोगों को याद नहीं रखता जिन्होंने युद्ध लड़े, वह उन लोगों को भी याद रखता है जो सही समय पर बोल सकते थे लेकिन मौन रहे। और शायद गांधारी का अंधकार केवल उनकी आंखों पर नहीं था, वह पूरे हस्तिनापुर की आत्मा पर धीरे धीरे छा चुका था। अध्याय 1, रेशमी पट्टी का मनोविज्ञान। गांधारी का जन्म गांधार के राजमहल में हुआ था। एक ऐसी राजकुमारी जिसे बचपन से ही राजनीति, धर्म और राजसत्ता की गहरी समझ दी गई थी। वह केवल सुंदर नहीं थीं, वह अत्यंत बुद्धिमान थीं, महत्वाकांक्षी थीं, और शायद अपने समय की सबसे अधिक जागरूक स्त्रियों में से एक थीं। उन्होंने बचपन से राजमहलों की सच्चाई देखी थी। उन्हें पता था कि राजसत्ता केवल शक्ति से नहीं चलती, बल्कि भय, गठबंधनों और त्याग से भी चलती है। लेकिन फिर एक दिन उनका अपना भाग्य उनसे छीन लिया गया। हस्तिनापुर से विवाह का प्रस्ताव आया। बाहर से यह सम्मान जैसा दिखता था, आर्यावर्त के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य से संबंध। लेकिन उस प्रस्ताव के भीतर एक ऐसा सत्य छिपा था जिसने गांधारी के पूरे जीवन की दिशा बदल दी। धृतराष्ट्र अंधे थे, और उस युग में अंधापन केवल शारीरिक दुर्बलता नहीं माना जाता था, यह सत्ता की कमजोरी था। गांधारी जानती थीं कि उन्हें केवल एक पुरुष से विवाह नहीं करना पड़ रहा, बल्कि उन्हें उस अंधकार से भी बांधा जा रहा है जो जीवन भर उनके साथ रहने वाला था। और शायद उसी क्षण उनके भीतर पहला मौन विद्रोह जन्मा। इतिहास कहता है कि विवाह के बाद गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि वह अपने पति के दुहक को साझा कर सकें। यह सुनने में महान लगता है, लेकिन मनोविज्ञान अक्सर उन जगहों पर छिपा होता है जहां इतिहास केवल आदर्श देखता है। सोचिए, एक युवा रानी जिसके सामने पूरा संसार पड़ा हो, वह स्वेच्छा से अंधकार क्यों चुनेगी? क्या यह केवल प्रेम था, या फिर वह उस व्यवस्था को अस्वीकार कर रही थीं जिसने बिना उनकी इच्छा के उनका भविष्य तय कर दिया था? क्योंकि कभी कभी इंसान खुलकर विद्रोह नहीं कर सकता, तब वह स्वयं को बदल देता है, और वही परिवर्तन धीरे धीरे सबसे बड़ा विरोध बन जाता है। गांधारी का ब्लाइंडफोल्ड
शायद उसी विरोध का प्रतीक था। यह संसार को दिया गया एक मौन संदेश था। यदि मेरे पति अंधकार में जीवन बिताएंगे तो मैं भी उस प्रकाश को स्वीकार नहीं करूंगी जो मुझे अन्यायपूर्ण लगता है। लेकिन इसी निर्णय के भीतर एक और गहरी बात छिपी थी, शक्ति। क्योंकि जिसने स्वयं अपनी सबसे बड़ी सुविधा त्याग दी हो, उसके सामने बाकी सभी नैतिक रूप से छोटे दिखाई देने लगते हैं। और यही गांधारी की वास्तविक शक्ति बन गई। हस्तिनापुर में लोग धृतराष्ट्र से डरते थे, भीष्म का सम्मान करते थे, विदुर की बुद्धि को मानते थे। लेकिन गांधारी उन्हें अपराध बोध महसूस करवाती थीं। उनकी चुप्पी ही पर्याप्त थी। महल में जब भी वह धीमे कदमों से चलतीं, लोगों को याद आ जाता कि यह वह स्त्री है जिसने स्वेच्छा से अपना प्रकाश त्याग दिया। और यही मॉरल प्रेशर धीरे धीरे पूरे राजमहल पर छाने लगा। धृतराष्ट्र का अंधापन जन्म से था, लेकिन गांधारी का अंधापन एक चुनाव था। और चुनाव हमेशा भाग्य से अधिक शक्तिशाली होते हैं। धीरे धीरे उनकी पट्टी केवल कपड़ा नहीं रही, वह त्याग का प्रतीक बन गई, धर्म का प्रतीक बन गई। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसी ब्लाइंडफोल्ड ने उन्हें वास्तविकता से भी दूर करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब इंसान लंबे समय तक स्वयं को संसार से काट लेता है तो वह भीतर की दुनिया में जीने लगता है। और भीतर की दुनिया अक्सर वास्तविकता से अधिक खतरनाक होती है। गांधारी अब केवल घटनाएं नहीं देख रही थीं, वह उन्हें महसूस कर रही थीं। अपने पुत्रों की आवाजों में अहंकार महसूस कर रही थीं। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा में बेचैनी महसूस कर रही थी। शकुनी की बातों में विष महसूस कर रही थी। लेकिन समस्या यह थी कि महसूस करना और हस्तक्षेप करना दोनों अलग बातें हैं। और शायद यहीं से महाभारत की सबसे दुखद त्रासदी शुरू हुई। क्योंकि गांधारी ने संसार को देखने से इनकार तो कर दिया, लेकिन उसी के साथ उन्होंने धीरे धीरे उस अधर्म की ओर भी आंखें बंद कर लीं जो उनके अपने घर में जन्म ले रहा था। अध्याय 2, मौन रानी और हस्तिनापुर की बदलती शक्ति। हस्तिनापुर का राजमहल विशाल था। ऊंचे स्तंभ, सोने से सजे कक्ष, राजनीति की धीमी फुसफुसाहटें और हर कोने में छिपी सत्ता की भूख। लेकिन उस महल में एक ऐसा अंधकार भी था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। गांधारी का ब्लाइंडफोल्ड अब केवल व्यक्तिगत प्रतिज्ञा नहीं रह गया था, वह पूरे साम्राज्य की साइकोलॉजी बदल रहा था। क्योंकि सत्ता केवल सिंहासन से नियंत्रित नहीं होती। कभी कभी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह होता है जो बोलता सबसे कम है। गांधारी वही शक्ति बन चुकी थी। उन्होंने अपने त्याग को इतना विशाल बना दिया था कि पूरा राजवंश उनके सामने नैतिक रूप से छोटा महसूस करने लगा। भीष्म प्रतिज्ञा के प्रतीक थे, विदुर बुद्धि के, कृष्ण धर्म के। लेकिन गांधारी मौन नैतिक दबाव की जीवित प्रतिमा थी। और यही उन्हें खतरनाक बनाता था। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बिना बोले दूसरों को अपराध बोध महसूस करवाने लगे, तब उसकी उपस्थिति ही नियंत्रण बन जाती है। धृतराष्ट्र स्वयं असुरक्षित थे। वह जानते थे कि उनका अंधापन उन्हें भीतर से कमजोर बनाता है। लेकिन गांधारी का अंधापन उन्हें और भी असहज कर देता था। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे, गांधारी ने अंधकार चुना था। और चुना हुआ दुख हमेशा जन्मजात दुख से अधिक भारी लगता है। धीरे धीरे महल के भीतर एक अजीब शक्ति संतुलन बनने लगा। धृतराष्ट्र राजा थे, लेकिन गांधारी नैतिक अथॉरिटी बन चुकी थीं। कोई खुलकर उनका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि जिसने स्वयं अपना प्रकाश त्याग दिया हो, उसके सामने बाकी सभी स्वार्थी दिखाई देते हैं। लेकिन इसी शक्ति के भीतर एक गहरी विडंबना छिपी थी। गांधारी जितनी अधिक नैतिक प्रतीक बनती जा रही थी, उतनी ही वास्तविक संसार से दूर होती जा रही थी। और यही दूरी धीरे धीरे उनके पुत्रों के लिए सबसे बड़ा अवसर बन गई। दुर्योधन बचपन से ही असुरक्षा में पल रहा था। उसे लगता था कि हस्तिनापुर का सिंहासन उसका अधिकार है, लेकिन पांडव उसकी राह का सबसे बड़ा खतरा है। शकुनी ने उसी भय को हथियार बना दिया। उसने दुर्योधन के भीतर यह विश्वास भर दिया कि शक्ति केवल बल से मिलती है, धर्म से नहीं। धीरे धीरे दुर्योधन के भीतर ईर्ष्या बढ़ने लगी। भीम की शक्ति उसे अपमान लगती थी, अर्जुन की प्रतिभा उसे खतरा लगती थी, और युधिष्ठिर का धर्म उसे अपनी कमजोरी जैसा महसूस होता था। और इसी दौरान
गांधारी मौन रहीं। शायद उन्होंने अपने पुत्रों के भीतर बढ़ती ईर्ष्या महसूस की होगी। शायद उन्हें दुर्योधन की आवाज में कठोरता सुनाई देती होगी। शायद उन्हें यह भी समझ आने लगा होगा कि शकुनी धीरे धीरे पूरे राजवंश के भीतर विष घोल रहा है। लेकिन मॉरल अथॉरिटी की एक सबसे बड़ी समस्या होती है, वह अक्सर एक्शन की जगह सिंबोलिज्म बन जाती है। गांधारी त्याग का प्रतीक बन चुकी थीं, लेकिन अब हस्तिनापुर को केवल प्रतीक नहीं चाहिए था, उसे हस्तक्षेप चाहिए था। उसे एक ऐसी मां चाहिए थी जो अपने पुत्रों को रोक सके। लेकिन गांधारी के भीतर एक भयानक संघर्ष चल रहा था। वह केवल रानी नहीं थी, वह 100 पुत्रों की मां थी। और मदरहुड अक्सर मोरालिटी को कमजोर कर देती है, क्योंकि जब अधर्म अपने ही बच्चों के भीतर जन्म लेता है, तब न्याय करना सबसे कठिन हो जाता है। यही गांधारी की ट्रेजेडी थी। वह सब महसूस कर रही थी, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी, लेकिन धीरे धीरे उनका मन भी इमोशनल ब्लाइंडनेस में डूबने लगा। दुर्योधन का अहंकार बढ़ता गया, दुशासन की क्रूरता बढ़ती गई, शकुनी का प्रभाव गहराता गया। और हर बीतते वर्ष के साथ हस्तिनापुर धर्म से थोड़ा और दूर होता गया। लेकिन महल में सबसे भारी चीज शोर नहीं था, वह चुप्पी थी, गांधारी की चुप्पी। क्योंकि कभी कभी इतिहास उन लोगों से नहीं टूटता जो अधर्म करते हैं, बल्कि उनसे टूटता है जो सही समय पर उसे रोकते नहीं। और शायद यही कारण था कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू नहीं हुआ, वह वर्षों पहले शुरू हो चुका था। उस दिन जब हस्तिनापुर की सबसे शक्तिशाली स्त्री ने अपने ही घर के अंधकार की ओर देखना बंद कर दिया। अध्याय 3, मौन की कीमत और अंतिम दृष्टि का श्राप। समय बीतता गया। हस्तिनापुर के गलियारों में अब तनाव स्थायी हो चुका था। पांडव और कौरव साथ बड़े हुए थे, लेकिन उनके बीच की दूरी अब केवल प्रतिस्पर्धा नहीं रही थी, वह भय बन चुकी थी। दुर्योधन को हर जगह खतरा दिखाई देता था। भीम की शक्ति में खतरा, अर्जुन की प्रतिभा में खतरा, युधिष्ठिर के धर्म में खतरा। और शकुनी हर दिन उस भय को और गहरा करता गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे विचित्र बात यह थी कि गांधारी अब भी मौन थीं। उन्होंने कभी अपने पुत्रों का सार्वजनिक समर्थन नहीं किया, लेकिन उन्होंने उन्हें रोका भी नहीं। यही पैसिव साइलेंस धीरे धीरे विनाश का सबसे बड़ा सहयोगी बन गया, क्योंकि अधर्म हमेशा तलवार लेकर नहीं आता। कभी कभी वह केवल इतना चाहता है कि अच्छे लोग चुप रहें। और हस्तिनापुर में यही हो रहा था। द्रौपदी का अपमान हुआ, सभा मौन रही। धर्म का अपमान हुआ, सत्ता मौन रही। और उस मौन के भीतर गांधारी भी कहीं उपस्थित थीं, शायद भीतर से टूटती हुई, शायद अपराध बोध से भरी हुई, लेकिन फिर भी चुप। यही साइलेंस साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक रूप है। जब व्यक्ति भीतर से अन्याय को पहचानता है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट उसे एक्शन लेने से रोक देती है। गांधारी के लिए दुर्योधन केवल एक राजकुमार नहीं था, वह उनका पुत्र था। और एक मां का प्रेम अक्सर सत्य को धुंधला कर देता है। धीरे धीरे यह इमोशनल ब्लाइंडनेस पूरे राजवंश पर छाने लगी। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे थे, गांधारी अपने मौन में। और यही दो अंधकार अंततः कुरुक्षेत्र तक पहुंचे। फिर आया युद्ध, वह युद्ध जिसकी आहट वर्षों से हस्तिनापुर की दीवारों में गूंज रही थी। शंख बजे, रथ चले, और धर्म व अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन महाभारत का सबसे दर्दनाक दृश्य युद्धभूमि में नहीं था, वह एक मां के भीतर था, जो धीरे धीरे अपने 100 पुत्रों को मृत्यु की ओर जाते महसूस कर रही थी। हर दिन एक नया समाचार, हर दिन एक और शव, हर दिन एक और टूटता हुआ संबंध। और इन सब के बीच गांधारी का ब्लाइंडफोल्ड अब त्याग का नहीं, पीड़ा का प्रतीक बन चुका था। उन्हें अब समझ आने लगा था कि वर्षों तक जिस मौन को उन्होंने शक्ति समझा, वही धीरे धीरे विनाश का कारण बन गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर आया वह क्षण जिसे महाभारत की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में गिना जाता है। दुर्योधन युद्ध में लगभग हार चुका था। गांधारी जानती थीं कि अब उसके जीवित बचने की संभावना बहुत कम है। और तब, दशकों बाद, पहली बार
उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी हटाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि वर्षों की तपस्या ने उनकी दृष्टि में असाधारण शक्ति भर दी थी। यदि दुर्योधन उनके सामने निर्वस्त्र आता तो उसका शरीर वज्र के समान अजेय हो जाता। यह केवल आशीर्वाद नहीं था, यह दशकों तक संचित स्पिरिचुअल एनर्जी का विस्फोट था। एक ऐसी शक्ति जो वर्षों के त्याग, मौन और तपस्या से जन्मी थी। लेकिन ठीक उसी क्षण कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि वह अपनी कमर ढककर जाए, और जब गांधारी ने अपनी आंखें खोलीं तो उनका संचित तेज दुर्योधन के पूरे शरीर को नहीं ढक सका। उसकी जांघें कमजोर रह गईं और अंततः वही उसकी मृत्यु का कारण बनी। यह दृश्य केवल एक युद्ध नीति नहीं था, यह दो दृष्टिकोणों का टकराव था। गांधारी एब्सोल्यूट प्रिंसिपल में विश्वास करती थीं, कृष्ण कॉस्मिक बैलेंस में। गांधारी अपने पुत्र को बचाना चाहती थीं, कृष्ण इतिहास को संतुलित रखना चाहते थे। और शायद यही महाभारत का सबसे दुखद सत्य है कि कभी-कभी व्यक्तिगत प्रेम यूनिवर्सल जस्टिस से टकरा जाता है। दुर्योधन गिर गया, युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन गांधारी की ट्रेजेडी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब पहली बार उन्हें उस अंधकार का सामना करना था जिसे उन्होंने वर्षों तक देखने से इनकार किया था। अध्याय 4। अंधी न्याय देवी की विरासत। कुरुक्षेत्र शांत हो चुका था। युद्ध भूमि पर अब शंखों की गर्जना नहीं थी, केवल राख थी, टूटे हुए रथ थे और उन सपनों की गूंज जो कभी हस्तिनापुर के भविष्य कहलाते थे। गांधारी खड़ी थीं, उस विनाश के बीच जिसे रोकने की शक्ति शायद कभी उनके पास थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके 100 पुत्र मर चुके थे। वह राजवंश जिसके लिए उन्होंने अपना प्रकाश त्याग दिया था, लगभग समाप्त हो चुका था। और शायद पहली बार गांधारी को अपने मौन का वास्तविक भार महसूस हुआ, क्योंकि त्याग हमेशा पवित्र नहीं होता। कभी कभी त्याग इंटरवेंशन से बचने का सबसे सुंदर तरीका बन जाता है। यही गांधारी की लेगेसी को इतना जटिल बनाता है। क्या वह एक आदर्श पत्नी थीं? निस्संदेह। क्या वह एक तपस्विनी थीं? बिल्कुल। लेकिन क्या वह एक ऐसी मां भी थीं जो सही समय पर अपने पुत्रों को रोक नहीं पाईं? शायद हां। और यही विरोधाभास उन्हें महाभारत का सबसे मानवीय चरित्र बनाता है, क्योंकि गांधारी पूर्ण नहीं थीं, वह संघर्ष थीं। प्रेम और धर्म के बीच संघर्ष, मदरहुड और मोरालिटी के बीच संघर्ष, साइलेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच संघर्ष। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया तो वह केवल एक मां का क्रोध नहीं था, वह दशकों से दबे हुए दूहक का विस्फोट था। एक ऐसी स्त्री का टूटना जिसने जीवन भर स्वयं को नियंत्रित रखा था। और शायद इसी क्षण महाभारत ने अपना सबसे गहरा साइकोलॉजिकल ट्रूथ प्रकट किया। दबा हुआ दर्द कभी न कभी बाहर आता ही है, चाहे वह मौन के रूप में छिपा हो या श्राप के रूप में। गांधारी का क्रोध केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह उस स्त्री का दर्द था जिसने जीवन भर सैक्रिफाइस किया, लेकिन अंत में अपने ही परिवार को बचा नहीं सकी। आज भी जब हम न्याय की देवी की मूर्ति देखते हैं, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, हम उसे निष्पक्षता का प्रतीक मानते हैं। लेकिन गांधारी की कहानी हमें एक और संभावना दिखाती है। क्या होगा यदि ब्लाइंडफोल्ड निष्पक्षता नहीं बल्कि इमोशनल डिस्टेंस बन जाए? क्या होगा जब नेतृत्व मौन में बदल जाए? क्या होगा जब पावरफुल लोग अन्याय को देखकर भी प्रतिक्रिया देना बंद कर दें? यही कारण है कि गांधारी की कहानी आज भी आधुनिक लगती है। बड़े कॉरपोरेशंस में, राजनीति में, परिवारों में और समाज में हम अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो भीतर से सब समझते हैं लेकिन बोलते नहीं। धीरे धीरे उनका साइलेंस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है और फिर एक दिन पूरा ढांचा टूट जाता है। गांधारी की ट्रेजेडी भी यही थी। उन्होंने अधर्म पैदा नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसे पर्याप्त दृढ़ता से रोका भी नहीं। और इतिहास कभी-कभी दोनों अपराधों की कीमत एक जैसी वसूलता है। शायद यही कारण है कि महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह ह्यूमन साइकोलॉजी की कहानी है। ये उन लोगों की कहानी है जो अच्छे थे लेकिन निर्णायक क्षणों में मौन रहे। और शायद यही कारण है कि गांधारी आज भी हमें विचलित करती हैं, क्योंकि उनके भीतर हम अपने समय की परछाएं देखते हैं।
हम वह लीडरशिप देखते हैं जो मॉरलिटी की बात तो करती है लेकिन इंटरवेंशन से डरती है। हम वह परिवार देखते हैं जहां प्रेम सत्य को दबा देता है। हम वह समाज देखते हैं जहां साइलेंस को मैच्योरिटी समझ लिया जाता है। लेकिन महाभारत हमें एक अंतिम चेतावनी देता है। मौन हमेशा शांति नहीं होता। कभी कभी मौन आने वाले विनाश का सबसे पहला संकेत होता है। और शायद इसी कारण गांधारी की आंखों पर बंधी वह रेशमी पट्टी केवल त्याग का प्रतीक नहीं थी, वह मानव इतिहास के सबसे भारी प्रश्नों में से एक थी। क्या सही समय पर न बोलना भी अधर्म बन सकता है? क्योंकि कभी कभी इतिहास उन लोगों से नहीं टूटता जो गलत काम करते हैं, वह उन लोगों से टूटता है जो सही होते हुए भी मौन बने रहते हैं। महाभारत समाप्त हो गया, लेकिन गांधारी का प्रश्न आज भी जीवित है, क्योंकि उनकी कहानी केवल एक ब्लाइंड फोल्ड की कहानी नहीं थी, वह उस साइकोलॉजिकल बर्डन की कहानी थी जो तब जन्म लेता है जब इंसान त्याग और जिम्मेदारी के बीच संतुलन खो देता है। गांधारी ने अपना प्रकाश त्याग दिया, लेकिन शायद उसी के साथ उन्होंने अपने हस्तक्षेप की शक्ति भी खो दी। और यही उनकी ट्रेजेडी थी। उन्होंने अधर्म को जन्म नहीं दिया, लेकिन जब अधर्म उनके अपने घर में बढ़ रहा था, तब उनका मौन उसे रोक नहीं पाया। शायद इसीलिए महाभारत हमें यह नहीं सिखाता कि कौन पूर्णतः सही था और कौन गलत, बल्कि यह सिखाता है कि मॉरलिटी बिना एक्शन के अधूरी है, साइलेंस बिना करेज के खतरनाक है, और सैक्रिफाइस बिना अवेयरनेस के विनाशकारी बन सकता है। गांधारी आज भी इसलिए याद की जाती हैं क्योंकि वह हमें अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने पर मजबूर करती हैं। क्या त्याग हमेशा महान होता है? क्या प्रेम कभी-कभी सत्य को अंधा बना देता है? और क्या सही समय पर न बोलना भी इतिहास बदल सकता है? शायद इन प्रश्नों का कोई सरल उत्तर नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है, कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता और हारा गया था। वह मौन निर्णयों से भी बना था, उन चुप्पियों से जिन्हें समय रहते तोड़ा नहीं गया। और शायद इसी कारण गांधारी का ब्लाइंड फोल्ड आज भी महाभारत के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक बना हुआ है, क्योंकि कभी-कभी इतिहास उन लोगों को सबसे अधिक याद रखता है जिन्होंने बहुत कुछ देखा लेकिन देखने से इनकार कर दिया। महाभारत समाप्त हो गया, लेकिन गांधारी का प्रश्न आज भी जीवित है, क्योंकि उनकी कहानी केवल एक ब्लाइंड फोल्ड की कहानी नहीं थी, वह उस साइकोलॉजिकल बर्डन की कहानी थी जो तब जन्म लेता है जब इंसान त्याग और जिम्मेदारी के बीच संतुलन खो देता है। गांधारी ने अपना प्रकाश त्याग दिया, लेकिन शायद उसी के साथ उन्होंने अपने हस्तक्षेप की शक्ति भी खो दी। और यही उनकी ट्रेजेडी थी। उन्होंने अधर्म को जन्म नहीं दिया, लेकिन जब अधर्म उनके अपने घर में बढ़ रहा था, तब उनका मौन उसे रोक नहीं पाया। शायद इसीलिए महाभारत हमें यह नहीं सिखाता कि कौन पूर्णतः सही था और कौन गलत, बल्कि यह सिखाता है कि मॉरलिटी बिना एक्शन के अधूरी है, साइलेंस बिना करेज के खतरनाक है, और सैक्रिफाइस बिना अवेयरनेस के विनाशकारी बन सकता है। गांधारी आज भी इसलिए याद की जाती हैं क्योंकि वह हमें अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने पर मजबूर करती हैं। क्या त्याग हमेशा महान होता है? क्या प्रेम कभी-कभी सत्य को अंधा बना देता है? और क्या सही समय पर न बोलना भी इतिहास बदल सकता है? शायद इन प्रश्नों का कोई सरल उत्तर नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है, कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता और हारा गया था। वह मौन निर्णयों से भी बना था, उन चुप्पियों से जिन्हें समय रहते तोड़ा नहीं गया। और शायद इसी कारण गांधारी का ब्लाइंडफोल्ड आज भी महाभारत के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक बना हुआ है, क्योंकि कभी-कभी इतिहास उन लोगों को सबसे अधिक याद रखता है जिन्होंने बहुत कुछ देखा लेकिन देखने से इनकार कर दिया। और शायद यही महाभारत की सबसे बड़ी चेतावनी भी है कि मौन हमेशा शांति नहीं होता। कभी-कभी मौन ही आने वाले विनाश की पहली आहट बन जाता है।